In progress. ओम शांति। सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली अव्यक्त बाप दादा से। बाप समान सहज बनने का सहज पुरुषार्थ क्या है? कैसे हम बाप समान सहज बन सकते हैं, इजीली बन सकते हैं? तो आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस है। होली हंस सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं ना। मन में क्या रहता है? दुनिया की फालतू बातें नहीं। बाबा का हर एक बच्चा होली हंस, हम सभी होली हंस। हमारे मन में क्या रहता है? बस ज्ञान रतन। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। होली हंस हंस क्या करता है? कंकड़ और मोती में से मोती ले लेता है, और उसके अपोजिट कौवा क्या करता है? मोती कभी नहीं लेगा, वो कंकड़ लेगा। तो बाबा हम सबको होली हंस देखते हैं। दुनिया की फालतू दुनियावी बात क्या है? कंकड़ है। और ये ज्ञान की बातें क्या है? मोती है, रतन है। तो हम होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रतन कितना अमूल्य है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए। ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे हैं। वो क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बनना। क्योंकि जब हम आज्ञाकारी बनते हैं तो विशेष दुआएं प्राप्त। तो सहज साधन क्या है? कि हम एकदम बाप दादा समान बन जाए। जो बाप और दादा हैं उनको उनके आज्ञाकारी बनकर चलना। ज्ञान व योग की सहज धारणा का साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सदगुरु के रूप में भी। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सदगुरु के रूप में भी। तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना। बाप क्या क्या आज्ञा दे रहा है उसको फौरन फॉलो करना। हमारे घर में भी हमारा बच्चा अगर बहुत आज्ञाकारी तो कितना प्रेम उस पे आएगा, है ना। ऐसा दुनिया है चारों तरफ जहाँ की सब होली हंस तो नहीं है, कुछ एक ही है। तो उस होली हंस को जब बाबा देखेगा तो उस पे कितना आशीर्वाद का भगवान की दृष्टि पड़ी। जब कहते हैं शनि की दृष्टि पड़ी ना, तो गला कट गया गणेश का। क्योंकि किसी न किसी की अवज्ञा हो गई उसके द्वारा। शिव और पार्वती, पार्वती का आदेश तो उन्होंने पालन किया, लेकिन पिता की अवज्ञा हो गई। उनको पता ही नहीं था उनके पिता कौन है। तो शनि की दृष्टि पड़ते ही उनकी उनका गला क्यों कट गया? क्योंकि किसी न किसी एक की अवज्ञा हो। तो ये कहानी हमको सिखाता है जो माँ बाप की दृष्टि, बहुत सुंदर दृष्टि आप पे है। अगर जैसे घर में ही है बहुत आज्ञाकारी, कितना प्यार आएगा, बार बार माँ बाप का हाथ सर पे आएगा। तो ऐसे ही अगर आप हमारा बच्चा आज्ञाकारी तो उसको दूर से देख देख के भी हमारे अंदर से मन में उसके प्रति स्नेह आएगा। वो हमारा सारा ख्याल रखता हो, हम जैसा चाहते हैं कि वो मिलजुल कर रहे, अपने परिवार को सबको स्नेह से संभाले। अगर वो हमारा ऐसा आज्ञाकारी बच्चा है, शांत है ना, तो हम हमारा उस पर कितना स्नेह है, कितना आशीर्वाद निकलेगा। और जो वो ऐसा कर्म करता है जिससे कि हमारी निंदा होती है ना, बाहर में लोग कहते हैं कि देखो इसका बेटा कैसा है, तो क्या फिर अंदर से आता है कि बाबा एक यही मिला था तुमको हमको देने के लिए। एक तरह से या फिर कुछ वक्र दृष्टि जाती है ना, कुछ क्रोध आता है, कुछ मन उदास होता है, कुछ भी हुआ ना अंदर से उसके प्रति, तो क्या हो गया? उस पे उसको क्या मिल गई? वो बैड एनर्जी मिल गई। तो ऐसे ही भगवान इतना बड़ा सर्व शक्तिशाली, उसकी जब स्नेह की दृष्टि हम पे पड़ जाएगी, अरे वाह ये बच्चा मेरा कितना आज्ञाकारी है,
उसकी दृष्टि पड़ गई हम पे, एक सेकंड की भी दृष्टि पड़ गई, तो हमारा कैसा भाग्य बन जाएगा। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं बाप के रूप में भी आज्ञाकारी। बाप के रूप में भगवान हमको क्या कह रहा है, क्रोध मत करो, शांत रहो, सबको आत्मा देखो। शिक्षक के रूप में भी कह रहा है और सदगुरु के रूप में भी कह रहा है कि एक बाप दूसरा ना कोई हो, सिर्फ एक बाप से ही तुम्हारे सारे संबंध हो। टीचर के रूप में कह रहा है बाहर की बातें मत सुनो, व्यर्थ समय मत गवाओ, एक सेकंड सांस का भी व्यर्थ ना जाओ। तो जो भी वो कह रहा है, और सदगुरु के रूप में आज्ञा दे रहा है कि पवित्र बनो, प्रकाश दो, दुनिया की सेवा करो, कल्याणकारी बनो, योग करो, ज्ञान सुनो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, फालतू व्यर्थ दुनिया की बातों में मत बुद्धि लगाओ। और हम सारी आज्ञा मान रहे हैं, तो उसकी दृष्टि कितनी प्यारी हम पर पड़ेगी। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है कि सुबह 4 बजे तो मिनिमम उठना है। उठ करके पहले गुड मॉर्निंग बाबा करना है, फिर अपने आप को अवतरित आत्मा देखना है कि मैं आत्मा परम धाम निवासी इस शरीर में अवतरित हो रही हूँ, अवतार ले रही हूँ। ये शरीर मेरा मंदिर है, मैं इसके अंदर की मूर्त हूँ। फिर भगवान का बच्चा बन करके भगवान से योग लगाना है, उससे सब कुछ ले लेना है, क्योंकि बाप से बच्चा सब ले सकता है, का पूरा अधिकार होता है। फिर भगवान का गॉडली स्टूडेंट बन करके मुरली सुनना है। उसके बाद भगवान का शिष्य बन करके पूरे दिन कर्म योगी फरिश्ते के स्वरूप में कर्म करना है। और कि मैं कर्म योगी फरिश्ता हूँ, मेरा किसी स्वभाव संस्कार से कोई नाता नहीं। और हम अपना सारा कर्म भगवान की याद में कर रहे हैं, रात को भी शाम में नुमा शाम कर रहे हैं, रात में योग करते हुए चार्ट लिख करके बाबा को सब समर्पित करके कर रहे हैं, दिन भर में। और निमित्त बन करके कि मैं, ये सब कुछ मेरा नहीं, सब बाबा का है, मैं बस ट्रस्टी हूँ, या ट्रस्टी बन करके कर्म कर लूं। और बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो। ये सारा कुछ मनसा संकल्प वाणी कर्म तीनों ही प्रकार के आगे स्पष्ट मिली हुई है। तो बाबा कहते हैं आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि यह करें या ना करें, यह राइट है या रॉन्ग है, सोचने की भी मेहनत नहीं है। परमात्म आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। तो सभी कुमार जो भी आए हो, बहुत अच्छा संगठन, तो हर एक ने बाप को बनते ही बाप से वायदे किए। जब बाप के बने तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा तन मन धन जो भी है, कुमारों के पास धन तो ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो है सब आपका है, ये वायदा किया है। तन भी, मन भी, धन भी और संबंध भी सब आपसे है। यह भी वादा पक्का किया है। जब तन मन धन संबंध सब आपका है, तो मेरा क्या रहा? फिर कुछ मेरापन है? होता ही क्या है? तन मन धन और जन सब आपके हवाले। आपका बच्चा है, आपका बच्चा, आपका परिवार, आपका घर, आपका धन, ये मन भी आपका, ये तन भी आपका, तो सब आपके हवाले कर लिया। प्रवृत्ति वालों ने किया है? बाबा पूछ रहे हैं, गृहस्थ वालों ने किया है? मधुबन वालों ने किया है? पक्का है ना? जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना, या मन मेरा है? मेरा समझकर यूज करना है मन। जब मन बाप को दे दिया तो यह भी आपके पास अमानत है। फिर युद्ध किस में करते हो? मेरा मन परेशान है, मेरा मन, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है। जब मेरा है ही नहीं, अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करना, क्या ये अमानत में खयानत नहीं है? माया के दरवाजे हैं, मैं और मेरा। तो तन भी आपका नहीं, फिर देह अभिमान का मैं कहाँ से आया? मन भी आपका नहीं, तो मेरा, मेरा कहाँ से आया? तेरा है या मेरा है? बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं? कहना बाप का और मानना मेरा। सिर्फ पहला वादा याद करो ना, बॉडी कॉन्शियस की, मैं है न मेरा।
तो जो बाप किया गया, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो, फिर मेहनत की जरूरत है क्या? वो भी कमजोरी आती है तो इन दो शब्दों से आती है, मैं और मेरा। तो न आपका तन है, न बॉडी कॉन्शियस का मैं। मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना से संकल्प करो। फालतू संकल्प करो, यह बाप की आज्ञा है क्या? नहीं। तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो, तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्म आज्ञाकारी बच्चा हूँ। आज पूरे दिन ये समान ले, मैं परमात्म आज्ञाकारी बच्चा हूँ, होली हंस हूँ। मैं परमात्म आज्ञाकारी बच्चा हूँ, होली हंस। तुमने अपने आप को पूरे दिन आज याद दिलाया, बाप की यह आज्ञा है या नहीं, बस सोचो। कोई भी कर्म करने से पहले सोचे क्या बाप की ये आज्ञा है। हम ही खुद जस्टिस बनते हैं, हम ही खुद जज बन जाते हैं, हम ही खुद वकील बन जाते हैं। ना हमको अपने लिए वकील बनने की जरूरत है और ना दूसरों के लिए जस्टिस जज। वो सब भगवान का काम है। तो हम क्यों किसी के ऊपर जज करते हैं? ये इसने अच्छा किया या नहीं किया, ये इसने क्यों किया? ना पुलिस बाबा ने हमको बनने को कहा है। बाबा ने हमको तो कल्याणकारी शुभ दृष्टि वृत्ति वाला बनने को कहा है। तो हम जो भी ये संकल्प करते हैं, बोलते हैं, वो सब व्यर्थ में, निगेटिव में आ गया। तो जो आज्ञाकारी बच्चा होता, वह बाप को स्वतः ही याद होता है ना। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वो दूर भी चला जाता है ना, तो लौकिक में भी क्या होता है, उसको उसको पेरेंट्स याद करते हैं। और जो परेशान करने वाला बच्चा होता है, उस वो जब दूर चला जाता है तो सोचते चलो थोड़ा दिन तो छुट्टी में रहेंगे। लेकिन जो प्यार, जो आज्ञा मानने वाला बच्चा होता है, वो बहुत याद आता है। मन बार बार उसको याद करेगा, उसको दुआएं देगा, उसके साथ की सुंदर सुंदर स्मृति को याद करेगा। तो जब हम पारलौकिक बाप के आज्ञाकारी होंगे, तो ये गारंटी है कि लौकिक में भी हमारा बच्चा हमारा आज्ञाकारी बनेगा। ये फल मिलता है, क्योंकि वो वाइब्रेशन जाता है। जब हम उस परमात्मा पिता के आज्ञाकारी बच्चे नहीं बनते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है कि इस दुनिया का कोई भी आत्मा जो हमारा बच्चा बने, पति बने, भाई बने, वो मेरी आज्ञा का पालन करे। नहीं, हमने भगवान की आज्ञा पालन नहीं करी तो हमारी कौन सुनेगा इस दुनिया में? कोई भी नहीं। तो जो आज्ञाकारी बच्चा होता है, सदा बाप को सदा याद है, बाबा उसको याद करता है, करंट देता है, शक्ति देता है। उसके ऊपर कोई मुसीबत आ नहीं सकती, पहले ही वो छत्र छाया बनकर खड़ा हो जाता है। स्वतः ही प्यारा होता है, भगवान का जो प्यारा हो गया, उसकी जिंदगी कैसी हो जाएगी। भले ही उसके पिछले कर्म से उस पे मुसीबत आए, लेकिन बाबा जैसे ढाल बन जाएगा, स्वतः ही बाप के समीप होता है। तो चेक करो, मैं बाप के समीप, बाप का आज्ञाकारी हूँ। बाप के समीप मतलब बाप का करंट हमेशा महसूस होगा। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो, मैं कौन? आज्ञाकारी हूँ, या कभी आज्ञाकारी कभी आज्ञा से किनारे करने वाले। बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में वह एक बाबा का संबंध ही याद रहे। दिल से निकले बाबा तो समीपता का अनुभव करें। मंत्र मुआफिक नहीं कहो बाबा बाबा, वह राम राम कहते हैं, आप बाबा बाबा कहते हो, लेकिन दिल से निकले बाबा। हर कर्म करने के पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए, धन के लिए बाबा की क्या आज्ञा है। बाबा ने मन को कहा है मन मना भव, तन को कहा है कि इसको सेवा अर्थ यूज करो। ये तन भी बाबा का है और बाबा ने सेवा के लिए दी है ना। कभी भी बाबा कहते हैं ब्राह्मण बनने के बाद किसी से सेवा लेनी नहीं चाहिए। किसी और का बनाया भोजन तो खाना ही नहीं चाहिए, खुद बनाना है, खुद खाना है। भगवान को भोग लगाकर किसी से एक गिलास पानी भी नहीं मांगना चाहिए। किसी को भी ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, हम इस तन को यूज कर रहे हैं सेवार्थ। अपने आप को सर्वेंट समझ रहे हैं, जैसे भगवान आकर अपने आप को सर्वेंट समझता है कि आई एम एन ओबीडियंट सर्वेंट।
ऐसे हम खुद को सर्वेंट समझ रहे हैं। तो वो तन के लिए आ गया है। तन का यूज गलत अपवित्र बातों में बिल्कुल भी नहीं। तन के मुख को, तन की दृष्टि को, तन के हाथों को, नहीं ये तन के कान को, इन कानों द्वारा आत्मा सुन रही ना, इन सब से न बुरा देखो, न बुरा बोलो, न बुरा सुनो, न बुरा करो, न बुरा सोचो। और धन के लिए क्या आ गया है? कभी भी किसी को धन नहीं देना है। दूसरा, धन को अपव्यय नहीं करना है, सोच समझ कर खर्च करना है, बचत करना है, इकोनॉमी करनी है। और रिमेनिंग मनी को बाबा के भंडारे में दे देना है। धन का लालच नहीं करना है, कभी भी किसी प्रकार की का कर्ज नहीं करना है ना। और ऐसे इंसान को धन बिल्कुल नहीं देना है जो इसका यूज किसी भी गलत बात में करे, चाहे नशे के लिए करे या शौक श्रृंगार के लिए करे, है ना, किसी गलत बात में करे। क्योंकि ये धन भी बाबा का हो गया, उसके द्वारा किसी और के द्वारा किया हुआ कर्म का पाप भी हमारे ऊपर ही आता है। तो हम कितने और पाप का बोझ अपने लिए जमा करते हैं। तो इन सब के लिए बाबा की आज्ञा है। और वो बाबा की आज्ञा को पालन करना, सिर्फ मंत्र नहीं कहना बाबा बाबा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, इससे कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि उसी भक्ति का फल जो हमने भक्ति मार्ग में किया, रटन तू किया, उसका फल मिल गया, बाबा ने आकर ज्ञान दे दिया। अब आज्ञा दी है, कर्म करना सिखा रहे हैं कि मन से कर्म कैसे करे, तन से कैसे करे, धन से कैसे करे, जन से कैसे मिले, उस सब को यूज करना है। कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है, लेकिन जैसे बाप ने आज्ञा दी है कि धन का पोता में किस प्रकार से रखो, वैसे रखा है, या जैसे आता है वैसे चलाते हैं। एक 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 रुपए का हिसाब रखकर बाबा को देना है कि बाबा आज मैंने ये खर्च किया और इसमें लगाया, आज मैंने इसको दिया, आज मैंने वो किया। तो वो करना है। और गलत मार्ग से आए हुए धन से, जैसे मार्ग से आया हुआ धन है, ऐसा ही हमारा मन हो जाएगा। क्योंकि उससे उसका आया हुआ अन्न या उससे यूज की वस्तु, उसमें उसका वाइब्रेशन जाता है। वैसा ही हमारा मन बुद्धि हो जाएगा। अगर बहुत हिंसा से कमाया हुआ धन है तो हमारे अंदर हिंसा क्रोध की भावना आएगी। अगर लालच से कमाया हुआ धन है तो हमारे अंदर लालच आएगा। अगर दुख से कमाया हुआ धन है, ओह मुझे काम करना पड़ता है, इतना काम करना पड़ता है, खुशी से नहीं कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को झोंक रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, मैनेजर के लिए शिकायत है, बॉस के लिए शिकायत है, ये अपने सहकर्मियों के लिए शिकायत है, तो हमारे अंदर भी वही भावना जाएगी। इसीलिए धन को भी पहले शुद्ध करना होता है। लेकिन जैसे कभी कभी हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हम उसी आत्मा पे डिपेंडेंट है, पत्नी पति पे डिपेंडेंट है, यहीं से धन आएगा, है ना। तो हमको उस धन को पहले बाबा के सामने रख करके उसको शुद्ध करना होता है कि बाबा ये आपका है। और उसको योग से पवित्र बनाना होता है, फिर उसको यूज करना होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि पोता मेल रखना है, हिसाब किताब रखना है, बाबा को बताना है कैसे किया यूज, कहाँ किया, मन को भी कहाँ और कैसे यूज किया, कहाँ यूज किया मन को, क्या मन को पूरे दिन दूसरे पर चिंतन पर दर्शन में लगाया, दूसरे को ही देखा, दूसरे की बातें सोची, वो ऐसे किया, ये ऐसे किया, यहाँ ये हुआ, वहां ये हुआ, कितना फोन कॉल्स घुमा रहे हैं पूरे दिन में। ये एडिक्शन है, बहुत बड़ा लत है ये। और ये श्रीमत के आज्ञा के विपरीत काम है। फिर बाबा पूछ रहे हैं तन को भी कहाँ लगाना था, इस सब पोता मेल होना चाहिए। आप दादियाँ जब धारणा की क्लास कराती हैं तो समझाती हैं ना कि धन को कैसे यूज करो, क्या पोता मेल रखो। कुमारों को पता है पोता मेल कैसे रखना है, कहाँ लगाना है, ये मालूम है? थोड़े हाथ उठा रहे, नए नए भी हैं, इन्हों को मालूम नहीं, इन्हों को ये जरूर बताना कि क्या क्या करना है। निश्चिंत हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। कुमार माना लाइट, डबल लाइट, कुमारों का लक्ष्य है ना, हमको नंबर वन आना, तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। लक्ष्य हमारा क्या है? सब पापों से मुक्त हो, सतयुग जाना है ना, स्वर्ग जाना है ना। और स्वर्ग में क्या चाहिए?
दास दासी बनना है कि महाराजा महारानी। तो लक्ष्य हमारा जैसा ऊंचा है तो हमारे लक्षण भी वैसे होना चाहिए, रॉयल पवित्र। जैसे सतयुग की लक्ष्मी कैसी होगी, सतयुग के नारायण कैसे होंगे। लक्ष्य बहुत ऊंचा और लक्षण नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। अभी बनना है तब वहां पे भी बनेंगे। इसलिए जो बाप की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में रख, फिर कार्य में आओ। बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने संकल्प, समय और श्वास। बाबा ने ये तीनों खजाने ब्राह्मण जीवन में हमें दिए। हमारी संकल्प, हमारी सोच, हमारे विचार, संकल्प, समय। ये जो समय हमको मिला, नहीं तो कब का हमारा क्रियाक्रम हो गया होता। तो ये जो समय बाबा ने जीवन का दिया और ये जो श्वासें दी है, आपके श्वास भी बहुत अमूल्य है। एक श्वास भी कॉमन नहीं हो। बस चुपचाप यूट्यूब देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इधर बात कर रहे हैं, उधर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। हर सांस सांस में एहसास हो, शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। शिव की याद के बिना एक श्वास भी न निकले। जो निकला वो व्यर्थ गया। भक्ति में कहते हैं ना, सांसों सांस अपने इष्ट को याद करो। सांस भी व्यर्थ नहीं जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, यह तो है ही। लेकिन मुख्य ये तीन खजाने, संकल्प। हम किसके लिए शुभ संकल्प कर रहे हैं, किसके लिए व्यर्थ। ये ऐसे क्यों किया, ये तो हमको हमेशा अपमानित ही करता है, ये तो हमेशा हमको बुरा ही कहता है। अरे दूसरे को क्यों देख रहे हो, दूसरे के बुरे करने से आप बुरे हो जाओगे। मुझे पूरी दुनिया बुरा कर दे लेकिन भगवान अच्छा कह रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। तो हमारा संकल्प उनके लिए भी क्या होना चाहिए, बाबा इनका भला हो, इनको भी दिव्य बुद्धि दो कि ये आपको पहचाने और मुझ पे अपने विचार चलाने के बजाय आप पे अपने विचार चलाएं। है ना। तो संकल्प, समय क्या होगा, तुम कितना ज्यादा इधर उधर सोच रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, खाने में ध्यान है, अभी क्या खाना है, नेक्स्ट क्या खाना है, नेक्स्ट क्या खाना है, स्वाद पे ध्यान है ना। कान से दूसरे का कहानी सुनने का ध्यान है, अच्छा ये क्या लेके आया है, कौन नया साड़ी पहना है, कौन कौन नया ब्लाउज सिलाया है, कौन नया पेटीकोट लाया है ना, कौन क्या किया है, कौन नया गहना बनाया है, कौन किसका शिकायत कर दिया, क्या हो गया, कौन किसको मार दिया, काहे लगी मार दिया, क्या हो गया। सारा कुछ में समय बिता रहे हैं। ये बाबा की आज्ञा नहीं है। और श्वास, एक भी श्वास शिव की याद के बिना भी नहीं जाए। आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं जाते, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता। निगेटिव और व्यर्थ दोनों में हमारा वेस्ट हो रहा है। तो निगेटिव का तो और आज्ञा नहीं मानने का तो बोझ चढ़ता है, एक का 1000 गुना दंड मिलता है, क्योंकि बाबा ने ज्ञान दे दिया कि किस चीज को कैसे यूज करना है। उस आज्ञा प्रमाण नहीं कर रहे हैं तो हम सजा के हकदार हैं। और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर करना है। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय के जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प श्वास समय कितने अमूल्य है, क्योंकि एक एक सांस 10 साल के बराबर है। ये एक सांस में अगर सफल हुआ तो हमारा 10 साल आने वाले जन्म का सफल हो गया। तो सोचे कि कितना अमूल्य है। हमको तो 5000 वर्ष का खजाना अभी ही जमा करना है, कोई बाद में इसका और टाइम नहीं मिलेगा। अभी जो जमा करेंगे उसी के अनुसार हमारा अगला जन्म होगा। तो अभी अगर हमारे लाइफ में दुख है, परेशानी, इसका मतलब पिछले संगम पे हमने इतना अपने लिए जमा नहीं किया, खत्म कर हो गया अब जल्दी। तो इसी तरह हमको सोचना है कि अभी भी अगर हम फिर से जमा नहीं करेंगे तो अगले 5000 साल में फिर हम और दुख पाएंगे। और देह भी यहाँ छोड़ेंगे जब संगम पर, तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, बाबा सारा हिसाब ले। अब भी हिसाब नहीं दे रहे हैं कि धन कहाँ खर्च कर रहे हैं, तो उस समय हिसाब लेगा बाबा, क्योंकि बाबा तो सबका हिसाब रखता है। तो बाबा ये कह रहा है, आज्ञा प्रमाण
सफल करना है किसको? अपने संकल्प को, अपने समय को, अपने श्वास को। व्यर्थ तो नहीं जाते, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता, और जमा का खाता इस संगम पर जमा करना। चाहे सत्युग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर करना। मान लीजिए हमने इतना जमा किया कि सत्युग नहीं आ पाए, त्रेता में आए, और त्रेता में आकर के प्रजा बने, दास दासी बने, और वहीं पे हमारा खजाना खत्म हो गया, पुण्य जो हमने कमाया अभी वो खत्म हो गया। तो फिर जो द्वापर कलयुग होगा उसमें हम पूज्य पद तो रहेंगे, लेकिन हमारे मंदिर में कौवे और गाय गोबर करके जाएंगे। कोई फूल चढ़ाने नहीं आएगा, फल चढ़ाने नहीं आएगा। ऐसा मंदिर देखे है ना, जहाँ पे कोई पुजारी नहीं होता, एकदम खंडहर होता है, जहाँ कोई पूजा नहीं होता, जहाँ बगल में शमशान होता है, जहाँ पे अ, चूहा भरा हुआ रहता है, सांप भरा हुआ रहता है। देखिए ना ऐसा मंदिर। ऐसा हमारा पूज्य पद हो जाएगा। ऐसा तो हमको नहीं बनाना है ना। हमारा मंदिर कैसा होना चाहिए? कृष्ण का अभी भी जो ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, नंबर वन पुरुषार्थ, उससे देखिए कि कृष्ण का कुंज में कैसा उनका ये होता है, ब्रश करते हैं कृष्ण, ब्रश को, कृष्ण की मूर्ति को ब्रश कराया जाता है, दातुन, उसका भी दर्शन होता है। कृष्ण के दातून का दर्शन, उनका एक एक कर्म का दर्शन होता है। तो हमारा सारा कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, संकल्प समय श्वास ऐसे सफल हो कि हमारे भाई, हमारा भी एक एक कर्म पूजनीय हो जाए। अब हम जो सबकी शिकायत कर रहे हैं, सब पे क्रोध कर रहे हैं, या परचिंतन पर दर्शन कर रहे हैं, क्या इसकी पूजा होगी? क्या ऐसे कर्म की पूजा होगी? या हमने जो समय वेस्ट किया, क्या वो समय पूज्य या श्रेष्ठ हुआ, जो हमारे पर भी भक्त हमारे हमारे ऊपर समय अपना दे, खा पी के आएगा और पाइप से पानी डालकर चला जाएगा? ऐसा भी मंदिर है कि आराम से पंडित आता है, खा पी के सो करके 12-11 बजे आता है, और फेंक के फूल पत्ती चढ़ा देता है, पाइप से पानी दे देता है, और फिर हो गया, खत्म, चला जाता है। तो ये सब हमारी प्राप्ति अभी के कर्म से है। ये हिसाब से सोचो कि संगम समय के जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प समय श्वास कितने अमूल्य हैं। इसमें अलबेली नहीं बनना। जैसा आया वैसे दिन बीत गया। दिन बीता नहीं, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गवाया। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया, बचाओ इसको। समय अनुसार देखो, प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है, कुछ न कुछ खेल दिखाती रहती है ना। अभी देखिए गर्मी कितनी बढ़ेगी, कितनी खेल दिखा रही है प्रकृति। कहीं पे बर्फ पड़ रहा है तो बर्फ हो रहा है, कहीं पे भूस्खलन हो रहा है। कहाँ खेल दिखाते रहती है, लेकिन प्रकृति पति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है, उड़ती कला का, ऊंचा उठना है और गिरना नहीं है। तो प्रकृति तो खेल दिखाती है, लेकिन ब्राह्मण अपनी उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। कोई बच्चे ने बाप दादा को उड़ीसा के समुद्री तूफान की रिजल्ट लिख कर दी, यह हुआ यह हुआ। तो वह प्रकृति का खेल तो देख लिया, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा, या अपनी उड़ती कला के खेल में बिजी रहे, या सिर्फ समाचार सुनते रहे? ये लोग बहुत समाचार सुनते हैं, सुनते रहते, देखते अरे यहाँ विनाश हो रहा है, वहां ये हो रहा है। समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है, उतना अपनी उड़ती कला की बाजी बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा? तो भगवान कह रहे हैं, बाबा कह रहा है कि समाचार सुना, सुनकर क्या किया? साकाश दिया, योग किया, प्रकृति पति बने। कई बच्चे गुप्त योगी भी हैं। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा भी मदद भी बहुत मिली है, और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे, और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। तो ऐसे बच्चे कौन? जैसे ही देखा कि तूफान आना शुरू हुआ, न्यूज मिला, और साकाश देने लग गए। तो जो साक्षी हो गए, दुख में नहीं आ रहे, हलचल में नहीं आ रहे, ओ अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, कितना आदमी हो गया, वो हो गया, खाली बोल रहे हैं ना, समाचार दे रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। लेकिन जो गुप्त योगी बच्चे हैं वो अचल है, साक्षी है,
और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। योग का प्रयोग किया, योग का दान दिया। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले, चाहे गवर्नमेंट चाहे आसपास के लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग, शक्ति, शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वह किया। अभी हम सुनते हैं गर्मी बढ़ रही है, बस बोलते हैं कितना गर्मी है, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो खाली समस्या का वर्णन करते हैं। लेकिन बाबा ने हमें योग की शक्ति दी है, तो क्या हमने योग किया? योग करके इन सबको साकाश दिया, इन सबको शक्ति दी, ये सारा चीज ठीक हो जाए। जिससे वो गवर्नमेंट ने यह किया, फलाने देश ने यह किया, फौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं। तो बाप दादा पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने भी अपना यह कार्य किया? आपको भी अलर्ट होना चाहिए। स्थूल सहयोग देना यह भी आवश्यक है, इसमें बाप दादा मना नहीं करते। लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है, जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग अलर्ट होकर आपने दिया, देना है ना। सिर्फ वस्त्र, या सिर्फ उन्हों को वस्त्र अनाज चाहिए? जब ऐसा कुछ माहौल हो, जहाँ युद्ध हो रहा हो, जान जा रही हो, प्राकृतिक आपदाएं हो रही हो, ऐसे में क्या वस्त्र अनाज काफी होता है? कि मन की शांति, ऐसी स्थिति को सामना करने की शक्ति, ये सब भी चाहिए। तो लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। ये हमारा कर्तव्य है। ये कर्तव्य जो हमने नहीं किया, तो हम तब तक ये जीवन छोड़ नहीं सकते। यह जो कुछ भी नहीं है, यह तो रिहर्सल है। रियल तो आने वाला है, उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है। तो जो शक्तियां, जो खजाने आपके पास हैं, उसको समय पर यूज करना आता है? आप पूछे, सीखा है खजाने को कैसे यूज करे, कैसे शक्ति का दान दे, कैसे साकाश दे? करते हैं। एक क्षण में बाबा ने आदेश दिया कि दो, अभी सबको साकाश दे सकते हैं। कुमार क्या करेंगे? शक्तियां जमा है, शांति जमा है हमारे पास इतनी शांति कि हम भी अचल अडोल रहे और दूसरों को भी शांति दें। यूज करना आता है, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। अभी प्रैक्टिकल में दिखाना, साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है, और सहयोग देना भी है। आखिर रियल जब पाठ बजेगा, उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखे भी, और पाठ भी बजावे। कौन सा पाठ? दाता के बच्चे दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वह देते रहे। तो मास्टर है ना, स्टॉक जमा करो। जितना स्टॉक अपने पास होगा, उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे, तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है, वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक बात तो अपने पास स्टॉक जमा करो। शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। कोई किसी की शिकायत किया, तुरंत दोनों को शुभ भावना, शुभ कामना से भर दे। बोलना है बोल दे, करना है कर दे, लेकिन शुभ भावना, शुभ कामना से भर दें। तो क्या होगा? आपके बोल, आपके कर्म गुण दान, मनसा दान करेंगे। आपको देख दूसरे भी शुभ भावना, शुभ कामना देना शुरू कर देंगे। तो दूसरा जो विशेष शक्तियां, वह शक्तियां जिस समय जिसको चाहिए वह दे सकते हो। अभी कोई हल्ला कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, हम क्या करेंगे? फोन उठा के सब जगह बता देंगे, देखो ये लड़ाई कर रहा है, इसका माथा खराब हो गया है, इस पे भूत आ गया है। ये नहीं ब्राह्मण आत्मा का कर्तव्य। ब्राह्मण आत्मा का कर्तव्य है, अगर कोई लड़ाई करने लगा, अशांत हो गया, तुरंत साकाश में बैठे और उसको शांति का दान दे। ये है ब्राह्मण आत्मा का कर्तव्य। फोन लगा रहे हैं, क्या हुआ? शांत हुआ? क्या हुआ? अभी ठीक हुआ? ये ब्राह्मण आत्मा का कर्तव्य नहीं है। बैठ जाएं, शांति दें, और आपके पास शांति की शक्ति ऐसी हो जो आपको न्यूज लेने का जरूरत ही नहीं पड़े। क्योंकि जब आप शांति का दान दे रहे हैं, तो कोई शांत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जिसको जो शक्ति चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए, सहने की शक्ति चाहिए, उसको वो शक्ति उस समय देनी है। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो। अपने पुरुषार्थ में अपना समय लगाना है, अपना संकल्प लगाना है। साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो, हर एक आत्मा को सहयोग देना है। कोई भी हमारा नहीं है, सब भगवान का है। वो सब तो हमारे पास रोल कर रहे हैं।
इसीलिए उन सब को एक एक को भगवान का बच्चा समझ करके उसको सहयोग देना, चाहे वो कैसा भी कर्म कर रहा हो। दाता बनकर विश्व को सहयोग देना। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया। अमृत वेले ही ये सोचो, मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ, होली हंस हूँ। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है। उठने की आज्ञा, सोने की आज्ञा, खाने की आज्ञा, कर्म योगी बनने की आज्ञा। कैसे उठना है, सोना कैसे है, खाना कैसे है, कर्म योगी बनकर के कैसे कर्म करना है, हर कर्म की आज्ञा मिली है। आज्ञाकारी बनना, यही बाप समान बनना है। बस श्रीमत पर चलना, न मनमत न परमत, कुछ भी उसमें ऐड नहीं करना, है ना। हम देख रहे हैं बाबा की आज्ञा मिली, पवित्र बनो और बनाओ, और हम क्या लगे हुए हैं, दुनियावी चीजों में लगे हैं। अरे इससे बात करो, उससे बात करो, इसका विवाह कराओ, उसका डिवोर्स कराओ, इसका लड़ाई समाप्त करो, उसका फैसला करवाओ। ये बाबा की मत नहीं है, ये अपनी मत या पर मत हुई। तो बाबा कह रहे हैं, बस श्रीमत पर चलना, न मन मत न पर मत, एडिशन नहीं हो। कभी मन मत कभी पर मत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, सहज नहीं होगा। क्योंकि मनमत परमत उड़ने नहीं देगा। मनमत परमत बोझ वाली, और बोझ उड़ने नहीं देगा। बोझ किस बात का बोझ? पाप का बोझ। श्रीमत डबल लाइट बनाती है। जब हम श्रीमत पर चलते हैं, हमारे कितने विकर्म विनाश हो जाते हैं, हम हल्के बन जाते हैं, कभी भी उड़ सकते हैं। श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत चलने वालों को भी कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ला सकती। जो श्रीमत पर चलते हैं, उनका मन कभी उदास, दुखी, डिस्टर्ब नहीं होगा। तो श्रीमत पर चलना आता है। अच्छा, तो कुमार अभी क्या करेंगे? निमंत्रण मिला, स्पेशल खातिरी हुई, देखो कितने लाडले हो गए हो। तो अभी आगे क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड देंगे, या वहां गए तो वहां के, यहाँ आए तो यहाँ के? ऐसे तो नहीं कि मधुबन गए तो मधुबन के हो गए, और घर आए तो इस दुनिया के हो गए। यहाँ तो बहुत मजे में हो, माया के वार से बचे हो। ऐसा कोई है जिसको यहाँ मधुबन में भी माया आई हो? ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ी हो, सेफ हो? अच्छा है, बाप दादा भी खुश होते हैं। समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन तब जाएगा जब आप विघ्न विनाशक बन जाओ। विघ्न विनाशक किसका नाम है? आप लोगों का है ना। विघ्नों की हिम्मत नहीं हो जो कोई कुमार का सामना करे, तब कहेंगे विघ्न विनाशक। विघ्न की हार भले हो लेकिन वार नहीं करे। विघ्न आए लेकिन विघ्न हमको हराए नहीं, विघ्न हार जाए, हम पे कोई वार नहीं कर सके। मनसा वाचा कर्मणा हम एकदम अचल अडोल अडिग रहे। कभी कभी विघ्न आता है, और आते रहता आते रहता आते रहता, पहले तो हम अचल अडोल अडिग रहते हैं, फिर ऐसा लगता है शक्ति खत्म हो गई, वाचा में आ जाते हैं, मनसा डिस्टर्ब हो जाता है, कर्म कुछ ऐसा कर देते हैं। तो विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है, या वहां जाकर पत्र लिखेंगे, दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसे तो नहीं लिखेंगे। यही खुशखबरी लिखो, ओके, वेरी गुड, विघ्न विनाशक हूँ, इतना बाबा को लेटर लिख करके दे देना, बस एक अक्षर लिखो, ज्यादा लंबा पत्र नहीं। ओके, अच्छा। मधुबन की भी विशेषता बाप दादा के पास पहुंच गई है। मधुबन वालों ने अपनी चार्ट भेजे हैं, बाप दादा के पास पहुंचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी बच्चों की नजर से देखते हैं। विशेष कार्य मिला है और एवर रेडी बन किया है, इसके लिए विशेष मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, हर एक ने अपना स्पष्ट लिखा है। दादी से आप भी रिजल्ट देखकर क्लास कराना। अपनी अवस्था का चार्ट अच्छा लिखा है। बाप दादा तो मुबारक दे ही रहे हैं, सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को, सदा विघ्न विनाशक बच्चों को, सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले, सदा मौज में उड़ने और उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडार से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। कुमारों को भी विशेष अथक और एवर रेडी, सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को बाप दादा का विशेष प्यार, याद प्यार। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत बहुत प्यार है। ऐसे नहीं समझे कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है, ऐसे नहीं समझना है।
कि हमसे प्यार कम है, आप चाहे भूल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते हैं, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है ना। भगवान की विशेषता देखिए, बाप दादा किसी की बुराई नहीं देख रहा है, भले ही हम कितने कमजोर हैं, हमारे में कितनी बुराई है, लेकिन वो हमारी विशेषता को सामने रख रहा है, हमको कर्म करना सिखा रहा है। ऐसे ही हम भी, भले ही किसी में लाख बुराई हो, लेकिन उसकी उस विशेषता को ऊपर रखें। कोई भी बच्चा विशेष ना हो या नहीं, भगवान का बन गया, एक बार बाबा कह दिया तो हर बच्चा विशेष है। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं, तो सभी अपने को विशेष आत्मा विशेष कार्य के लिए निमित्त है, ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो। तो क्या समझना है, भगवान मुझको रेडी कर रहा है, मुझे भी उसके आगे अनुसार चलना है, वो मेरे से बहुत एक विशेष कार्य करवाने वाला है, उसके लिए मुझे अपने आप को रेडी करना, भगवान के काम आ सके, इससे बड़ा और जिंदगी में क्या होगा। वरदान है, देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। मीठे बच्चे सदा रूहानी स्थिति में रहे, सदा रूहानी स्थिति, रूहानी मतलब आत्मिक स्थिति, दूसरों को भी रूह देखने वाले, दूसरों को भी आत्मा देखना है। भाई है, बहन है, बहन कहाँ गए, भाई कहाँ गया, काहे, कहाँ खाना खाया भाई, बहन खाना खाए कि नहीं, माए खाना खाए नहीं, आत्मा देखना है, भले मुंह से बोले, बट आत्मा देखना है, मन से एकदम उसको आत्मा देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए आप लोग को तो। और चांस है कि आप लोग सब मिलते हो तो उस वक्त प्रैक्टिस करिए मन ही मन, ये आत्मा, ये आत्मा, ये मेरा आत्मा भाई, ये मेरा आत्मा भाई, ये मेरा आत्मा भाई ना। तो सदा रूहानी स्थिति में रह, दूसरों को भी रूह देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भवन। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो, आत्मिकता की खुशबू हो, सबको चेंज कर देता है, रूहानी खुशबू वाले जहां भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो, दूसरों को भी रूह देखो, जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। जैसे बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे हो, आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले ना। हमारी रूहानी खुशबू सबको खींचेगी कि नहीं, हमको भी ऐसा बनना है, ऐसा करना है। आज का स्लोगन है, अगर मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह दुख के खाते में जमा हो जाएगा। मर्यादा क्या है, पवित्रता, श्रीमत ना, शुद्ध संकल्प। लेकिन हम क्या कर रहे, किसको भी सुख देने के लिए, किसी की शिकायत सुन ली, उसको उसका बात सुन लिया, चलो उसको थोड़ा देर उसका मन हल्का हो गया, उसको सुख दे दिया, लेकिन वो सुख नहीं, वो दुख के खाते में जमा हो गया। किसी की जिंदगी को सोच रहे हम सवार दें, उसके लिए उसको हम आ, गलत पैसा के लिए सपोर्ट कर दिए, या शादी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है तुम शादी कर लो, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाए, लेकिन वो भी दुख के खाते में जमा हो जाए। क्यों, मर्यादा तोड़ी, मर्यादा तोड़कर किसी को भी सुख दिया तो वह दुख के खाते में जमा हो जाएगा, मेरे भी उसके भी। तो कभी भी मर्यादा सोच कर, आज्ञा क्या है बाबा की इस कर्म के लिए, उसको सोच के कर्म होना जो है वो अपने आप होगा, उसमें हमारा कोई ये नहीं हम सोचे कि हम नहीं भी करेंगे तो भी तो वही होगा, वो नहीं, हम क्या कर रहे हैं वो मेरे खाते में जमा होगा। तो हमको अपना मर्यादा, बाबा ने क्या मर्यादा दी है, कितना बोलना है, कितना कितना दूसरे के मामले में जाना है, कितना सुनना है, कितना, जैसे बाबा ने कहा सोने के पहले 1 घंटा पहले मोबाइल से सबसे दूर हो जाओ, बस बाबा याद रहे, तब क्या होगा, सपने में विकार नहीं आएगी, पवित्रता नहीं होगा। सपने में भी विकार आया तो पवित्रता खंडित, कोई भी विकार, तो वो हम ना करके चार्ट लिख दिया, बाबा को लेटर लिख दिया, और फिर भी हम फोन पे बात कर रहे हैं, या कोई आया मेरे से मिलने उससे हम बात कर, उसमें भी बाबा की श्रीमत है। फिर भी अगर कोई इमरजेंसी काम आ जाता है तो रूम से बाहर निकल जाओ, बात करो, फिर आओ बाबा को दे दो, तब सो, बाबा की गोद में सो, अकेले नहीं सो, अकेले सोओगे माया आएगी। तो कितनी छोटी छोटी बातों पर भी बाबा का श्रीमत, एक एक बात, पानी पियो चार्ज करके पियो, खाना खाओ याद में खाओ, एक एक बात की श्रीमत है। तो जो मर्यादा तोड़कर हम किसी को सुख देते हैं तो क्या हो जाएगा, दुख के खाते में जमा हो जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।